लॉर्ड आप सभी को प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हम सभी को पूरा सप्ताह संभाल के रखा उसके वचन को सुनने के लिए। प्रभु ने हम सभी को हर एक छोटे बड़े घटनाओं से, हर एक बीमारी से हमें बचाया है और हम विश्वास करते हैं वो आगे भी हमें बचाए। चलिए आज का जो विषय है हम सुनेंगे। हमारे जीवन में भी बहुत सारे अंत के दिनों के बारे में सवाल है। तो आज हम भी एक सवाल को लेकर आप सभी के सामने प्रकट हुए हैं। वो है मसीह विरोधी कौन है और वो कहाँ से आएगा। इस सवाल को लेके हमारे बीच में जॉनथन है, वो वचन में अगुवाई करेंगे और साथ में हिंदी में अनुवाद करेंगे सैम कैल्वेट। धन्यवाद। Good morning to all of you. आप सभी को गुड मॉर्निंग। I hope you all are fine. मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं And may God bless all of you who's watching and joining with us. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Today we will be looking at a very prominent topic and a very wide known topic, that is who's the Antichrist. और आज जिस विषय को हम देखेंगे, ये चारों तरफ से हम देखते हैं कि इसका चर्चा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि मसीह विरोधी कौन है। You also must be having the same question, that who's this Antichrist and from where will he come. शायद ये प्रश्न आपके मन में भी होता होगा कि ये मसीह विरोधी कौन है और वो कहाँ से आएगा। So this subject needs your careful attention and make sure to watch this fully till the end. और यह विषय ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे ध्यान से सुने और ये कार्यक्रम को शुरुआत से लेकर अंत तक आप देखें। So before we go on to God's word, shall we have a small prayer? परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। Lord, we glorify your name. We thank you how marvelous you are, how good and great you are. As we ponder on your word, as we touch the subject, we ask you to guide us through the study, guide us through your spirit, teach us and help us to know the concepts and all the prophecies of the end times. We thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। So today's topic is who's the Antichrist and what is the place from where this Antichrist will emerge. तो आज का विषय है मसीह विरोधी है कौन और कौन सा यह स्थान है जहाँ से मसीह विरोधी आएगा। Now in the Bible, there are two things. One is the spirit of the Antichrist and one is the person of the Antichrist. बाइबल में हम दो बातें को पाते हैं। एक है मसीह विरोधी का आत्मा, दूसरा है मसीह विरोधी एक मनुष्य। Because in many places in the Bible, there are personal pronouns which are used for the Antichrist, like he, his, him. और हम देखते हैं बहुत सारे जगहों में बाइबल में एक व्यक्ति के लिए जो है जो उपयोग किया जाता है, उस शब्द का उपयोग मसीह विरोधी के लिए भी किया जाता है, जैसा कि वह या यह। So these things make it clear that the Antichrist is also a person who will come in the end time. तो इस बात से हमें यह स्पष्ट चित्र मिलता है कि ये मसीह विरोधी कौन है और वो अंत के समय में आएगा। So we will begin with a verse from Revelation chapter 6 verse 2. तो हम एक वचन के साथ में आरंभ करेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6वां अध्याय का 2 पद। It says, "And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went through conquering and to conquer." और प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय का 2 पद हम देखते हैं, ऐसा लिखा है, और मैंने दृष्टि की और देखा एक सफ़ेद घोड़े है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। So there is a person here on the white horse. He has a bow in the hand, a crown, and he's coming to conquer. और यहाँ हम देखते हैं कि सफ़ेद घोड़े में एक व्यक्ति है जिसके हाथ में धनुष है और उसका एक मुकुट है और वो यहाँ पे आ रहा है ताकि वो जय प्राप्त करे। Now for many years people thought that this person in the white horse is Jesus. अब बहुत वर्षों तक लोग ऐसे सोचते रहे कि ये जो व्यक्ति के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है वो यीशु मसीह है। But soon they noticed that there are many calamities and judgment that follow after this person in the white horse. मगर उसके बाद में ध्यान से अगर देखा जाए तो इस व्यक्ति के विषय में जो लिखा गया है, इसके आने के बाद में बहुत सारे विपत्ति आ पड़ता है। Now in the book of Revelation,
there are two individuals on a white horse. अब प्रकाशिक वाक्य में हम देखते हैं कि इस सफेद घोड़े में दो व्यक्ति हैं। Now, one is coming in chapter 6 and another is in chapter 19. एक प्रकाशिक वाक्य उसका 6वां अध्याय में है और दूसरा प्रकाशिक वाक्य उसका 19वां अध्याय में है। And there are many differences between both these individuals. और ये दो व्यक्ति के बीच में हम बहुत सारे अंतर पाते हैं। And with careful study, you will notice and we can know that this person in chapter 6 is not Jesus, but it is the Antichrist. और अगर ध्यान से हम अध्ययन करें तो यह पता चलता है कि 6वां अध्याय में जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है वो यीशु नहीं है मगर मसीह विरोधी है। And in Roman time, and there are many Roman emperors that would come riding on a white horse. और रोम के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो सम्राट थे वो सफेद घोड़े में बैठे हुए आते थे। So we will meditate on this. We will try to search and dig into God's word and find out the clues and hints to all these questions. तो ये सारे प्रश्न जो यहाँ पे उठ खड़ा होता है, इन सारे चीज़ों के विषय में हम ध्यान से बाइबल को देखेंगे और उत्तर को खोजेंगे। So we will begin with the first book of the Bible, Genesis chapter 4 verse 3. तो हम बाइबल की पहली पुस्तक से आरंभ करेंगे, वो उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4था अध्याय का 3रा पद। It says, and in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। So we see here that Cain brings an offering and his offering is not accepted. He is jealous over his brother and he kills his brother Abel. और यहाँ देखते हैं कि कैन कुछ भेंट को ले आता है और उसका भेंट को स्वीकार नहीं किया जाता है, उसके अंदर में जलन पैदा होता है और उसके भाई हाबिल को वो मार डालता है। Now it's very interesting when it says that in the process of time it came to pass. In the Hebrew Bible it can read, and at the end time or the last days. जिस प्रकार से यहाँ 3रा पद में लिखा है कि कुछ दिनों के पश्चात ऐसा हुआ, इसी बात को अगर आप इब्रानी बाइबल में पढ़ेंगे तो ऐसा वहाँ पे उसका जिक्र किया गया है कि अंत के समय। So this is very interesting because this is the first murder in the Bible, and the cause of this is a religious purpose. और यह बाइबल में हम देखते हैं सबसे पहला हत्या जिसका होता है उसका जिक्र किया गया है, और इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज पाते हैं, इसके पीछे कोई धार्मिक कारण छुपा हुआ है। Now, first of all, the meaning of Cain means a spear or a lance or to strike somebody. आप सर्वप्रथम देखेंगे काइन का मतलब क्या है। काइन का मतलब होता है एक भाला जिससे किसे घात पहुंचाते हम। This word appears in 2 Samuel chapter 21 verse 16. दूसरा सैमुएल उसका 21वां अध्याय का 16वां पद में यह बात पाया जाता है। There's an individual there. His name is Ishbibenob. He is the son of the giant and he tries to strike David. और यहाँ पे देखते हैं इश बिबनोब नामक एक व्यक्ति है जो एक दानव का पुत्र है और वो दाऊद को मारना चाहता है। And therefore the word for spear is Cain. और वहाँ पे जो भाला का शब्द का उपयोग किया गया है वो काइन है। So we will see this connection of Cain and the tools of warfare, Cain and the tools or the spear of killing somebody. अब हम देखेंगे ये जो कैन का मतलब तो आप जान चुके हैं कि भाला है। अब यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे ऐसे हथियार के बारे में भी कहा गया है जिससे हम युद्ध में देखते हैं कि लोग इस्तेमाल करते थे। Now in the Bible there is a book called the Book of Jasher. अब बाइबल में देखते हैं कि जाशर का पुस्तक के बारे में जिक्र किया गया है। This book is mentioned twice in the Bible. It is mentioned in Joshua 10:13 and 2 Samuel 1:18. और यह किताब का जिक्र बाइबल में 2 जगह किया गया है। वो यहोशू की पुस्तक उसका 10वां अध्याय का 13 पद और दूसरा सामुएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय का 18 पद। Now in Jasher chapter 1 verse 25 it says something very interesting. अब जाशर की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 25 पद में कुछ दिलचस्पी बात लिखा हुआ है।
This book was not found, but in the 1800s it was found. हम देखते हैं ऐसे कि वर्ष 1800 के समय में यह किताब पाया गया था। Now, this book in chapter 1, verse 25, it gives us information that Cain killed his brother Abel with the iron part of his plowing instrument. अब यहाँ पे कुछ हमें जो है संदेश मिलता है इस पुस्तक को पढ़ने से कि काइन जिस भाला से उसके भाई का हत्या किया था वो एक लोहा का सामान था जिससे वो खेत को जोत रहा था। So, we need to pay careful attention on this word iron, or the meaning and the use of iron. अब यहाँ पे लोहा का इस्तेमाल क्यों किया गया था इसे हमें ध्यान से समझना है और लोहा का मतलब क्या है यह भी हमें समझना है। Because iron represents the last kingdom that will come on this earth. क्योंकि लोहा उस आखिरी राज्य के विषय में दर्शाता है जो इस पृथ्वी में आने वाली है। Now, in the Bible, the bondage of Egypt is compared to iron. अब बाइबल में हम देखेंगे मिस्र के बंधुआई को लोहा के साथ में जोड़ा जाता है। You can find that in Deuteronomy chapter 4, verse 20. व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय का 20 पद में हम पाते हैं। Now, the servitude under Babylon also was compared as a iron yoke. अब बबीलोन के वहाँ पे जब लोग बंधुआई में थे उसे भी लोहा का एक झोंका को या जुआ को बताया जाता है। If you also see Deuteronomy chapter 28, verse 48 to 49, the Roman Empire that is going to come is also compared to iron. और उसके बाद में हम व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय अगर आप 48 और 39 पद को पढ़ेंगे तो यह भी वहाँ पे लिखा गया था कि जो रोम का साम्राज्य आने वाला था उसे भी लोहा के साथ में तुलना किया गया था। So, Rome, they used too much of iron. तो रोम साम्राज्य जो है वो लोहा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किए थे। So, we already know that the Romans, they crucified Jesus and they used many iron tools. तो हम ये भी जानते हैं कि जब यीशु को क्रूस में चढ़ाया गया था तो उस समय भी लोहा का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ था। Just like Cain used this iron tool to kill his brother Abel. ठीक उसी प्रकार जैसा कैन एक लोहा के भाला के द्वारा उसका भाई हाबिल का हत्या करता है। Now, this iron also represents the last kingdom. अब यह लोहा आखिरी राज्य को भी दर्शाता है। So, we will read a few verses from Daniel chapter 2, verse 42, verse 43, and verse 44. अब हम कुछ पद को पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 42 से लेके 44 पद तक। It says, beginning with verse 42, and as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. Verse 43, and whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Verse 44, and in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 42 से 44 पद तक ऐसा लिखा हुआ है। और जैसे पाँव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और तू ने जो लोहे का कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्य को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। Now we know, and some of you know that Nebuchadnezzar, he has a dream in the book of Daniel. अब आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि नेबुकदनेस्सर राजा का एक स्वप्न होता है दानियल की पुस्तक में। He sees an image of an idol,
and the person has the head of gold, और वो ऐसा एक प्रतिमा को देखता है, मूर्ति को देखता है, मूर्ति का सर जो है वो सोना का है, and the hands area is of silver. और अगर हाथों को देखते हैं तो वो चांदी का है, And from the waist it is brass, and the legs are iron. और कमर के हिस्से से अगर देखते हैं तो वो पीतल है, और पाँव के पास अगर हम देखते हैं तो वो लोहा का है। But when we see the feet is mixed with a mixture of clay and iron. मगर पाँव को जब वो देखता है तो वहाँ पे मिट्टी और लोहा दोनों का मिलावट को वो देखता है। And so Daniel is told, and Daniel gives the interpretation, that this mixture of clay and iron is the last kingdom. तो दानियल को ये बात बताया गया था, तो उसने ऐसे बताया कि यह आखिरी राज्य के विषय में दर्शन पाया गया है। So it's very interesting because iron in the Bible symbolizes fighting, warfare, and also the enemies of Israel. तो लोहा जो है वो जो है युद्ध को दर्शाता है और इज़राइल के दुश्मनों को भी दर्शाता है। That is why when God told Solomon to build the temple, he told not to use any iron tool or axe. इसलिए परमेश्वर जब सुलेमान राजा को कहा कि आप मंदिर का निर्माण करो, तो उसने यह भी कहा कि कोई लोहा का इस्तेमाल उसमें मत करना। Also, there is a place when God commands to build a stone altar, he says not to use any iron tool. और एक जगह में भी परमेश्वर ऐसा जब कहता है कि तुम पत्थर का एक वेदी बनाओ, तो उसमें भी वो कहता है कि लोहा का कोई इस्तेमाल मत करना। Now we will read another interesting verse from Revelation chapter 20 verse 4. और एक दिलचस्पी पद हम पढ़ेंगे, वो प्रकाशिक वाक्य उसका 20 अध्याय का 4 पद। It says here, and I saw thrones, and they that sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों में ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। So it says there are many people here, the last time who were beheaded because of the witness for Jesus. तो यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिनके सिर यीशु के गवाही देने के कारण से काटा गया था। The Greek word for beheaded means to behead with a axe. और यूनानी भाषा में अगर इस चीज को पढ़ा जाए तो सर काटा जाना, उसका अनुवाद यह होता है एक कुल्हाड़ी से काटा जाना। So this image of iron is all the way used in the Bible till the last book of the Bible. तो हम देखते हैं कि ये लोहा का जिक्र बाइबल में शुरुआत से लेकर अंत तक पाया जाता है। Now in Genesis 4, through Cain's lineage, there is a person who is born. His name is Lamech. अभी उत्पत्ति का 4 अध्याय में जब हम देखते हैं तो कैन के द्वारा ही हम देखते हैं कि और एक मनुष्य का जन्म होता है जिसको लामेक नाम से हम जानते हैं। And Lamech had 2 wives, but one of the wives, Zillah, gives birth to Tubal-Cain. और उसके 2 पत्नी थे, और एक पत्नी जो है और एक पुत्र को जन्म देती है जिसको हम तुबल कैन कहते हैं। Tubal-Cain simply means the offspring of Cain. और तुबल कैन का साधारण अर्थ यह है कि कैन से आया हुआ। And it says in chapter 4 that Tubal-Cain was an instructor and artifacts of brass and iron. और जब उस वचन को आप आगे पढ़ते रहेंगे तो वहाँ लिखा है ये तुबल कैन जो है वो एक प्रशिक्षक था लोहा का और पीतल का। So it's very interesting that now iron and brass is mentioned together. And the Bible, brass is the 3rd kingdom and iron is the 4th kingdom in the book of Daniel. और हम देखते हैं जो पीतल का और लोहा का जिक्र किया गया है, वो पीतल जो है वो तीसरा राज्य को दर्शाता है और लोहा जो है वो चौथा राज्य को दर्शाता है। So the brass represents Greece, the Greek kingdom,
and iron represents the Roman kingdom. और पीतल जो है वो ग्रीक का साम्राज्य को दर्शाता है और लोहा जो है वो रोम का साम्राज्य को दर्शाता है। Now the Bible we don't have much information after that, and the Bible says that in Genesis chapter 4 verse 16 that Cain went east in the place called Nod. और उसके बाद में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है, मगर और एक बात हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का चौथा अध्याय में। अगर आप पढ़ेंगे 16वां पद में, तो वहाँ लिखा है कि काइन जो है वो पूरब की ओर बढ़ा एक स्थान में जिसका नाम था नोड। Now many again argue about this place. Where is this place and what is this place? अब बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करते हैं कि ये जगह कहाँ है। Some say it is in Arabia. Some say it is in Babylon. कुछ लोग कहते हैं कि ये अरब में है और कोई कहता है कि ये बेबीलोन में है। Now it is very likely that it can be in Babylon area because if you see the territory of the Garden of Eden, the east side will be the Babylon area. ऐसा हो सकता है कि बेबीलोन में ही ये जगह है, क्योंकि आप जो है अदन के वाटिका को अगर ध्यान से देखें तो वो पूरब की ओर ही है। Now there has also been a place in Iraq. It is a place called Nippur, and they have found many ancient cities and old cities over there. इराक में एक ऐसा जगह है जिसे निपुर नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे प्राचीन जगहों को पाते हैं, बहुत सारे प्राचीन ऐसे सामान को और चीज़ों को भी पाते हैं। Because in Genesis chapter 4 verse 17 it says, Cain built a city and called it Enoch. हम देखते हैं उत्पत्ति की चौथा अध्याय में ये भी लिखा है कि काइन ने एक नगर का उद्घाटन किया, बनाया और उसे इनोक नाम का बोला जाता है। So it's very likely that this is the evidence pointing to that area that there were many ancient cities built in that area. तो इससे हमें एक सबूत के तौर से कुछ मिलता है कि उस स्थान में बहुत सारे प्राचीन ऐसे गांव थे। So there's a connection between this Cain and Antichrist. तो काइन और मसीह विरोधी से बहुत ही एक गहरा रिश्ता यहाँ पे दिखाई देता है। Because even in the New Testament, Cain is called as a man of the iniquity. क्योंकि नया नियम में भी काइन को एक नाम दिया गया है, ऐसा एक व्यक्ति जो आके हलचल मचाता है। So we need to find and trace the history of these individuals who represent the Antichrist. तो हमें खोजबीन करना है कि ऐसा एक व्यक्ति जो मसीह विरोधी के गुण रखता है। Because this individual who will come, he will have the spirit of the Antichrist. क्योंकि जो ये व्यक्ति आएगा उसके अंदर में मसीह विरोधी का आत्मा जरूर होगा, And he will have the spirit of Cain. और काइन का आत्मा भी इसके अंदर में होगा। We know that there was also an individual called Nimrod in Genesis chapter 10 verse 9. उत्पत्ति का पुस्तक उसका 10वां अध्याय का 9 पद में भी निम्रोद नामक एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है। It says, and he was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod the mighty hunter before the Lord. उत्पत्ति उसका हम देखते हैं 10वां अध्याय का 9वां पद में इस प्रकार से लिखा है, वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। So now we will see this person Nimrod, because after Cain, this is the next person who is a rebel against God. अब निम्रोद के विषय में हम देखेंगे, क्योंकि कैन के बाद में यह एक दूसरा व्यक्ति है जो परमेश्वर के खिलाफ में बहुत कुछ करता है। It's very interesting. It says that Nimrod was a mighty hunter. यह बात जान के आपको बहुत दिलचस्प होगा कि वो एक महान शिकारी था। Now this image is again found in Revelation chapter 6 verse 2, which we read in the beginning. अब इसी दृश्य को हम प्रकाशिक वाक्य उसका 6वां अध्याय का 2 पद में पाते हैं, जो शुरुआत में हमने पढ़ा। And so he is very important, and he is very well known for many things which he has done. तो यह बहुत जाना माना व्यक्ति है, क्योंकि इसने बहुत ऐसे काम किया था उस समय में। In Genesis chapter 10 verse 10 it says, and the beginning of his kingdom was Babel. उत्पत्ति उसका 10वां अध्याय का 10वां पद में लिखा है, और उसका राज्य का आरंभ शिनार देश बाबुल था। Now there was a historian,
His name was Josephus. इतिहास का एक जाना माना व्यक्ति था जिसका नाम था जोसेफस। Now he said that Nimrod initiated the building of the Tower of Babel. और वो कहता है कि बाबुल का जो टावर बनाया गया था उसमें निम्रोद का हाथ मौजूद था। So he said that he wanted to build the tower because if God sent another flood again, they would be safe on the tower. और ऐसा कहा जाता है कि वो एक टावर को ऐसे बनाना चाहता था क्योंकि अगर दोबारा परमेश्वर एक बाढ़ को भेजता है तो वे पानी से जल से बच जाएंगे। But history also says that he wanted to keep a throne on top of the tower and he wanted to sit on it. और इतिहास हमें यह भी बताता है कि यह निम्रोद उस टावर के ऊपर में एक सिंहासन बनाना चाह रहा था और खुद उसमें बैठना चाह रहा था। So the word Babylon or Babel also is very interesting because it comes from the word Babelu, which means the gate of the gods. और बेबीलोन ये जो शब्द और एक शब्द से आता है जिसे बेबुलू कहते हैं, उसका मतलब ईश्वर के द्वार। And so this is a time frame and this is the area where there were many religion that was formed. और यह उसी समय था जब बहुत सारे धर्म का उत्पादन हुआ। So the word Nimrod means to rebel against God. और निम्रोद का मतलब होता है कि परमेश्वर का विद्रोही। Now in that book of Jasher, the same book which we mentioned before, it says that Nimrod was also given a crown after conquering his enemies. अब जाशर का पुस्तक के बारे में हमने जो जिक्र किया था उसमें यह भी लिखा है कि निम्रोद जब अपने दुश्मन के ऊपर में विजय प्राप्त करता था तो उसे एक मुकुट दिया गया था। That book also says that Nimrod built many gods of wood and stone and made the people worship it. और यह भी वहाँ लिखा है कि निम्रोद ने बहुत सारे ऐसे ईश्वर के प्रतिमा बनाया और सारे लोगों को कहा कि इसके सामने में तुम झुको। The word Nimrod comes from Nimr, which means a leopard. And in the book of Revelation, there's a beast which looks like a leopard. और निम्रोद शब्द निमोर से आता है और ये निमोर का मतलब होता है तेंदुआ। और प्रकाशिक वाक्य में और एक पशु के बारे में भी हम पढ़ते हैं जिसे तेंदुआ का आकार या रूप में कहा गया है। So there are many comparison and similarities between this individual Nimrod and the Antichrist. तो हम देखते हैं कि मसीह विरोधी और निम्रोद के बीच में भी बहुत सारे ऐसे तालमेल पाते हैं। Number one, Nimrod means a rebel. He was a rebel against God. प्रथम, निम्रोद का मतलब होता है विद्रोही, वो परमेश्वर का विद्रोह किया। And the Antichrist is also a rebel against God. The New Testament calls him the lawless one. और यह मसीह विरोधी, यह भी परमेश्वर का विरोधी है और बाइबल में लिखा है कि बिना कोई कानून को मानने वाला है। Nimrod is also a mighty hunter, and in the book of Revelation, in the beginning we read that the Antichrist comes with a bow in his hand. और हम जानते हैं कि यह निम्रोद जो है वो एक शिकारी है और हम देखते हैं कि ये मसीह विरोधी जो है हम जब वचन में पढ़ा कि वो भी एक जो है शिकार करने वाला का जैसा अपने हाथों में एक धनुष को लेके आता है। According to this book of Jasher, Nimrod makes gods to worship. जाशर की पुस्तक के अनुसार निम्रोद बहुत सारे ऐसे ईश्वर का प्रतिमा बनाता है ताकि लोग उसका दंडवत करें। Now, in the book of Revelation, chapter 13, verse 15, this Antichrist is involved in making a god for people to worship. और प्रकाशिक वाक्य की पुस्तक में 13वां अध्याय का 15 पद में हम देखते हैं कि ये मसीह विरोधी जो है यह भी ऐसे कोई ईश्वर का स्थापना करता है और चाहता है कि लोग जाके उसकी दंडवत करें। Now, history says that Nimrod had a crown and the Antichrist also has a crown. और इतिहास में यह लिखा है कि निम्रोद के पास में एक मुकुट था और यहाँ पे देखते हैं मसीह विरोधी का भी एक मुकुट होगा। The word Nimrod comes from Nimr, which means leopard, and also the beast in the book of Revelation 13 is like a leopard. और जैसे मैंने कहा कि निम्रोद निमर से आता है, यह निमर का मतलब होता है तेंदुआ और प्रकाशिक वाक्य उसका 13वां अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ भी एक तेंदुआ का जिक्र किया गया है। Now there are many interesting evidence and photos alluding to this image of a hunter. यह जान के बहुत आपको हैरानी होगा कि इस शिकारी के साथ में बहुत सारे ऐसे चित्र का
जिक्र किया गया है। Now, there are many books written and many archaeological evidences that have been found, and they show that there are many coins of ancient Babylon which has the symbol of Sagittarius on it. आ, हम देखते हैं कि बहुत सारे पुरातात्विक खोज के अनुसार जो है उस समय के जो सिक्के थे उस सिक्के पे एक चिन्ह रहता था जिसे धनु राशि का चिन्ह कहा जा सकता है। It is a beast that is like a horse and half like a person, man, and holding a bow in the hand. वो एक ऐसा पशु का मानव चित्र है जिसका सर एक मनुष्य का जैसा है और उसका शरीर एक घोड़ा का समान है और उसके हाथों में एक धनुष भी दिखता है। It moralizes, it gives us a picture of this Revelation chapter 6 verse 2. प्रकाशिक वाक्य 6वां अध्याय का दूसरा पद के साथ में बहुत तालमेल रखता है यह छवि। Now, Dr. Dominic Collin also presents a black limestone, and it had the photo of King Marduk. He's a Babylon king, and holding a bow in his hand. और हम देखते हैं कि डॉक्टर डोमिनिक कोलन वो भी एक पत्थर का ऐसा खोज करता है जिसमें एक व्यक्ति है और उसका हाथ में भी एक धनुष को पाया जाता है। So this bow and arrow, these things were originally formed and made during the time of Cain. और यह धनुष का जो है उत्पादन कैन का समय में किया गया था ऐसे माना जाता है। There's also been a 7th century Babylon seal, 7th century BC, and it has a seal of the similar image of a half beast man holding a bow in the hand. 7वां सदी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि न्यू बेबीलोन यानी नया बेबीलोन का एक मोहर उस समय में पाया गया था जिसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ठीक एक धनुष के हाथ में लिए हुए जो है युद्ध के लिए जा रहा है। Now, in the place of Iraq, there's also been many writings and description about this Tower of Babel. इराक में भी इस बाबुल के टावर के बारे में बहुत सारे जगहों में लिखा हुआ है और इसका जिक्र भी किया गया है। Some of the writings that it has been found, it says that the Tower of Babel had 7 stories. और कुछ ऐसा हमें लेख मिला है जिसमें लिखा है कि ये टावर का बाबेल का जो टावर है इसमें 7 जो है तल्ला था। If this is true, it's very interesting because there are 7 empires, and from the 7th empire, the Antichrist comes. और यह भी जान के आप हैरानी होगा क्योंकि ये टावर में जो 7 जो हम लोग देखते हैं 7 स्टोरीज जो है इसमें भी देखते हैं कि 7 ऐसे राज्यों से ये मसीह विरोधी का जिक्र किया गया है। And most likely, this Antichrist is going to come from this area of ancient Babylon. और हम देखते हैं कि ये मसीह विरोधी वो भी प्राचीन बेबीलोन की ओर से ही आने वाला है। So when we look at all this evidence and everything that we study, it really shows us that this place Babylon is a very vital, important place that we need to watch in the end times. तो ये सारे छानबीन करने के बाद में हमें यह पता चलता है कि बेबीलोन के बारे में हमें और भी ध्यान से अध्ययन करना है, जानना है, क्योंकि यही स्थान से शायद वो मसीह विरोधी आ सकता है। That is why this place was a big problem right from the beginning. इसलिए शुरुआत से ही देखते हैं कि यह जगह जो है बेबीलोन एक समस्या का जगह था। The first tower built here to rebel against God was in Babylon. जो पहला टावर यहाँ बनाया गया था परमेश्वर का विरोध करने के लिए, यह भी बेबीलोन में बनाया गया था। And the first fight that Abraham had with some kings, they were also from this area of Babylon. और पहला युद्ध जो इब्राहिम ने कुछ राजा के साथ किए थे, यह भी पाया जाता है कि बेबीलोन में हुआ था। This was also the place that took the Jews into captive. और यही जगह था जिसके द्वारा यहूदी लोग जाके बंधुआई में पड़ गए। From beginning of the Bible, we see that this area is giving a lot of problem to the Jews and the people of God. और यह एक ऐसा जगह है बेबीलोन जो शुरुआत से ही यहूदियों को और परमेश्वर के लोगों को बहुत समस्या में डाल रहा है।
You can go and study and research your own and see about and find out about this place. आप खुद जाके इस जगह के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और खुद जान सकते हैं। So finally, I want to close with a final thought. तो आखिरी में मैं एक फाइनल विचार के साथ में समाप्त करना चाहता हूँ। This word Babel, if you read it from the opposite, it is Lebab. बाबिल जो ये शब्द है, अगर विपरीत ओर से आप पढ़े तो ये लबाब है, And Lebab means a heart in Hebrew. और लबाब का मतलब होता है हृदय इब्रानी भाषा में। When we turn our heart against God, then we rebel against God and we fall in the spirit of Babylon. जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के खिलाफ ले जाते हैं तो हम परमेश्वर का विद्रोही बन जाते हैं और हम बेबीलोन के उस आत्मा के अंतर्गत पड़ जाते हैं। So in this end time, we need to see that is this Babylon spirit, Babel spirit coming in our life or in our churches? तो अंत के समय में हमें यह देखना है, क्या ये बेबीलोन के आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है? क्या ये बेबीलोन का आत्मा हमारे कलीसिया में प्रवेश कर रहा है? Because the spirit of the Antichrist is also seen in the churches. क्योंकि मसीह विरोधी का आत्मा बहुत सारे कलीसिया में भी पाया जाता है। People want to accept Jesus, but they don't want to accept Christ. बहुत सारे लोग यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं मगर मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते, Because Christ means anointed, His power, His divinity. क्योंकि मसीह का मतलब होता है अभिषेक किया हुआ है, उसका सामर्थ वो जो है बिल्कुल जो है प्रसिद्ध है। So people want a small Jesus that can be accommodated in the mind. लोग एक छोटा से यीशु को चाहते हैं जो अपने विचार में और सोच में उसे रख सकते हैं। That is why the whole world is not against Jesus. The whole world is against Christ. इसलिए जो है ये पूरा संसार और विश्व जो है वो यीशु के खिलाफ नहीं है, वो मसीह के खिलाफ है। That is why Bible says the Antichrist spirit denies that Jesus is the Son of God. और हम देखते हैं ये मसीह विरोधी का आत्मा यह बात को ग्रहण नहीं करता कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। So the question is not that is Jesus a person, is Jesus a teacher? The question is Jesus God? तो प्रश्न यह नहीं है कि यीशु एक शिक्षक है या एक व्यक्ति है, मगर प्रश्न यह है क्या यीशु स्वयं परमेश्वर है। That one question is a trembling cup to the whole world. यह एक हैरान करने वाला प्रश्न पूरा संसार के सामने में आज उठ खड़ा है। So even Christians, they want to see Jesus as a small Jesus, as a religious person, but they don't want to accept His power, His completed works, and His anointing. और आज भी बहुत सारे मसीह लोग को भी हम देखते हैं, ईसाई लोग को देखते हैं जो यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं मगर एक सीमित तौर से ग्रहण करना चाहते हैं, मगर उसका सामर्थ को, उसका अभिषेक को ग्रहण नहीं करना चाहते, समझ नहीं पा रहे। So we not only accept Jesus, we accept Christ. तो हम केवल यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं मगर मसीह को भी ग्रहण करते हैं। That is why we are called Christians. इसलिए हमें ईसाई कहते हैं। So we need to accept Jesus and Christ both. इसलिए हमें यीशु को और मसीह को दोनों को ग्रहण करना है। And be careful that spirit of Antichrist may not enter in the church. और आप ध्यान रखें ताकि ये मसीह विरोधी का आत्मा कलीसिया में प्रवेश ना करे। So may God bless us all with this word. इस वचन के जरिया परमेश्वर आप सबको और हम सबको आशीष दे। Shall we look to God and pray? आइए हम इस समय प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर, तेरे नाम का हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज के इस वचन के माध्यम से तूने बहुत कुछ हमें सिखाया जो हम नहीं जानते थे, और तूने हमें बहुत कुछ बताया है जो हम कभी समझ नहीं पाते थे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं केवल हम यीशु ने मगर यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, और प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जो मसीह विरोधी का आत्मा आने की कोशिश कर रहा है उसे हम समझ सके और यीशु मसीह के नाम से उसे हम दूर हटा सके। प्रार्थना करते हैं इस समय में सारे जन और सारे लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें आशीष कर, और प्रभु उन्हें ज्ञान दे और बुद्धि दे ताकि वे लोग खुद तेरे वचन को समझ सके, तेरे आत्मा के द्वारे उन्हें जो है प्रभु प्रेरणा मिल सके और तुझे और जान सके। इसी प्रकार से सारे लोगों को आशीष कर, इस कलीसिया को आशीष कर, और हर एक कलीसिया जो इस भारतवर्ष में है और इस संसार में है उन्हें आशीष कर। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, आमीन। Thank you. धन्यवाद। तो आज का वचन आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अपना सारे फैमिली मेम्बर्स को और दोस्तों को, हर एक प्रत्येक जन को आप इस वीडियो को जरूर दिखाइए। और कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिए। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।